खुरम साहब, इस वक्त जो सिनारियो है इंटरनेशनली, उसको आपको फैक्टर इन करना पड़ेगा और अपनी पॉलिसीज़ को फाइन ट्यून करना पड़ेगा। अभी इन्होंने चलते चलते गोल्ड का तज़किरा किया। ये पूरी दुनिया में एक ऐसा फिनोमेना है जिसको हमें सारों को अच्छे से देखना चाहिए कि इस वक्त यूएस ट्रेजरीज़ के अंदर जिन ममालिक ने, जापान ने, यूके ने और बेशतर यूरोपियन कंट्रीज़ ने बहुत बड़ी सरमायाकारी कर रखी थी, वो वहाँ से निकल रहे हैं। और रूस, चीन और इंडिया बहुत बड़े पैमाने के ऊपर गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ब्रिक्स वाला वो जो मॉडल है कि लोकल करेंसीज में जाना, उसकी वो तैयारी कर रहे हैं। इसी तरीके से जापान की इकॉनमीज़ के अंदर बॉन्ड रेट्स में इंक्रीज़ आ रही है। हमारा सूरत हाल बिल्कुल बदल जाएगी। जो हमारी एक्सपोर्ट मार्केट है उनके अंदर इन्फ्लेशन की सूरत हाल बदल रही है। हमें अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा, नहीं तो बरामदात को तो बड़ी हिट पड़ेगी हमारी। जी, तो इसी तनाजुर में तो ये आप कहते हैं कि जी पाकिस्तान में गोल्ड की कीमत बढ़ गई है, तो गोल्ड की कीमत तो इंटरनेशनली $5,000 क्रॉस की है। आई थिंक आज सुबह जब हम सुन रहे थे खबरें, तो $5,100 आई थिंक हो गई है। 51 तो वो अजीब $5,100। गरीब है दुनिया इस वक्त। तो लिहाजा सिर्फ ये पाकिस्तान में फिनोमेना नहीं है। इसी तरह जो एग्रीकल्चरल फिनोमेना है उसमें जरूर किसानों को एक मुश्किल चैलेंज का सामना है, लेकिन जो करोड़ों अर्बन कंज्यूमर्स हैं पेशावर से लेकर कराची तक, उनके लिए तो सब्जियां सस्ती हुई हैं, उनको वहां से रिलीफ है। तो अगर ये नहीं होता कि जी इकोनॉमी में एक शख्स जो है, एक सेक्टर जो है, अगर उसको लॉस है, लेकिन दूसरी तरफ जो कंज्यूमर है उसके लिए जो है वो कह रहे हैं कि जी देखिए जितनी सब्जियां हैं उनकी कीमतों में हैरत अंगेज कमी हुई है, तो वो जो डेली किचन चलाने वाला है उसको तो एडवांटेज है। अब ये गवर्नमेंट के लिए मुश्किल काम है बैलेंस करना कि जी जो किसान है उसका भी जो रोजगार है वो भी बैलेंस रहे, और जो शहरी कंज्यूमर है जो शहरों में रहता है उसको भी जो है वो आउटस्टैंडिंग जो कीमतें हैं वो ना देनी पड़े। तो इसका जो बैलेंस है वो ये कोई आसान काम नहीं है, सप्लाई को इंश्योर कर रहा है एट द सेम टाइम। और दूसरा जो आपने जिसकी तरफ इशारा किया कि देखिए बहुत सारी चीजों का पाकिस्तान पे जो इफेक्ट आता है वो अफगानिस्तान की जो सरहद बंद होने से वो इफेक्ट आया है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उसका दूसरा इफेक्ट दूसरी तरफ ये है कि अफगानिस्तान की सरहद बंद करने से हमें मुआशी तौर पर तो नुकसान हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान में जो दहशत गर्दी है उसमें पिछले 3 माह में वाज़ेह कमी देखने में भी आई है। तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिनमें एक बैलेंसिंग एक्ट है, लेकिन सबसे अहम बात यही है, आई थिंक मेरी नजर में वो यही है कि गवर्नमेंट जो है वो अपना टैक्स रेट्स के ऊपर जरूर नजरसानी करे और इंसेंटिव दे ताकि लोग इस पे इन्वेस्ट कर सके। और इंसेंटिव के साथ मुझे नहीं मालूम, पाकिस्तान में तारीख अच्छी नहीं है, लेकिन एक गारंटी होनी है कि जनाब आप जब आपको ये राहत दी जा रही है तो ये कुछ महीने बाद वापस नहीं ले ली जाएगी। गवर्नमेंट के सामने बहुत सीरियस चैलेंजेस है, एक्सपेंडिचर कंट्रोल के भी, वहां भी एक सेक्टर है। और दूसरा, जिस तरह हम बार बार बात करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ज़राअत में भी और ओवरऑल एक्सपोर्ट सेक्टर में भी जदीदियत की, मॉडर्नाइजेशन की बहुत मैसिव जरूरत है, जो हम हमेशा इसमें पीछे हैं, आज भी पीछे हैं और 20 साल पहले भी पीछे थे। टेक्सटाइल सेक्टर में कहा, ये कोई किसी के लिए अच्छी खबर नहीं है जो अभी एप्टमा के सदर साहब ने कहा, लेकिन ना हकीकत यही मैन्युफैक्चरिंग है में नई कि सरमायाकारी आ रही है, पाकिस्तान ना ज़राअत में आ रही है। पाकिस्तान